मैं हूं आपके साथ शाइस्ता बानो। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बार काउंसिल का मेंबर को हटाया गया है। मामला है कि उन पर एलिगेशन है कि वो वीडियो बनाकर और बार काउंसिल जो हम लोग का ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन है उनको उसको डिफेम करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा था, वीडियो क्लिप बना बनाकर। और हम लोग 25 मेंबर हैं। ये नियम का विरोध है। ये नियम ऑब्वियसली आप अगर आप संसद में हो चाहे असेंबली में हो तो आप सांसद को कुछ बोले, संसद को कुछ ना बोले। और आप अगर सिस्टम के अंदर रहेंगे तो भी आप बदलाव की बात कर सकते हैं। सिस्टम से बाहर निकलकर रोड पर बदलाव की बात करना बेमानी है। आप कंफ्यूजन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, खाली कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप बार काउंसिल जैसे इंस्टीट्यूशन है, अगर आप उन बार काउंसिल की बातों को, जो बातें हम लोग मेंबर के बीच में होनी चाहिए, जो जैसे कोई प्रोग्राम हो, कोई प्लान हो, उसका निदान हम लोग निकालेंगे, निकालेंगे। और अगर कोई भी रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। कोई भी काम आज अगर आपने शुरुआत की है तो इसके सकारात्मक, इसके परिणाम आपको कुछ समय लेंगे बट आएंगे जरूर, अगर आपके इच्छा शक्ति दृढ़ और मजबूत है तब। तो उस स्थिति, देखिए 2 साल तो हम लोग का कोरोना मार दिया, 2020 ऐसे ही चला गया हम लोग का, 2022 भी ऐसे ही चला गया हम लोग का। 1 साल था 2019 में, हम लोगों ने कुछ कुछ रिजॉल्व किए थे, अच्छे चीज हम लोगों ने 2019 में ही रिजॉल्व किया था ऑडिट का। ऑडिट अभी चल रहा है, बीच में ब्रेक लगा था, अभी चल रहा है। और बहुत सही तरीके से ऑडिट का भी काम को अंजाम दिया जा रहा है कि ऑडिट हो जाने के बाद एक लेखा आय व्यय का ब्यौरा बनेगा, फिर सरकार से हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। और इसी संदर्भ में अधिवक्ताओं के वेलफेयर के मामले में जब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को बार काउंसिल के द्वारा लगातार चिट्ठियां भेजी गई, ज्ञापन दिए गए, बट उन लोग के कान में जू तक नहीं रहेगा, तो बार काउंसिल की तरफ से उनके चेयरमैन के द्वारा, बार काउंसिल के चेयरमैन के द्वारा एक PIL भी फाइल हुआ है, एक रिट फाइल हुआ है कि वेलफेयर के लिए। तो इसमें माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले में 5 हफ्ते के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जवाब ही मांगा है। हम लोग की बेसिक एनिमिटीज़ का जो प्रॉब्लम एडवोकेट्स के साथ है, जैसे कोरोना में हम लोग को एकदम दरकिनार कर दिया गया सरकार की तरफ से। हम लोग जो मिल के क्या किया, हम लोगों ने कुछ फंड अरेंज किया था जो पिछले कोरोना काल में हम लोगों ने देने का काम किया। और उसके बाद हम लोग का इनकम का एक फिक्स सोर्स होता है, और जहाँ तक पैसे की बात है तो सबकी ट्रांसपेरेंसी रहती है, और वेलफेयर के पैसे पर सरकार का ही कब्जा है। जो भी फाइलिंग होती है उसमें हम लोग 1 रुपया इधर से उधर कर नहीं सकते हैं। बाकी जो हम लोगों ने अपने बार काउंसिल की तरफ जो खर्च किए गए, वो बार काउंसिल का पर्सनल फंड से जो जितना बन सकता था हम लोगों ने देने का काम किया। मेंबर की मीटिंग के प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर करके पूरे सब जगह सर्कुलेट करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब वर्चुअल मीटिंग होती थी, फिजिकल मीटिंग तो होती नहीं थी, तो वो सब होना नहीं चाहिए। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान एक एक बात को उन्होंने रिकॉर्ड किया और सब जगह सर्कुलेट करने का काम किया। उनको मना किया गया, तो उसमें इरिटेट हो गई वो, और उसके बाद सबको डिफेम करना शुरू कर दिया। सभी मेंबर्स को उन्होंने लुटेरा, लूटने वाला बना दिया सबको। तो ऐसे नहीं चलता है ना इंस्टीट्यूशन। आप सिस्टम में रही के ना कुछ अच्छा करने का काम करेंगे, सिस्टम के बाहर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से उनको निलंबित कर दिया। हाँ, इसी वजह से विगत 23/12/2021 को एक प्रोसीडिंग रिजॉल्व किया गया कि उन पर DC भी चल रही है। ऐसा भी, हाँ हाँ, उन पर DC भी पहले चल रही है। जब से ये एक्ट 2021 छठे महीने से ही उन पर कार्रवाई की बात शुरू हो गई थी, बट इधर उनका एक्ट कुछ ज़्यादा हो गया, तो रिजॉल्व किया गया कि इनको जब तक वो DC का आउटकम नहीं आ जाता है, रिजल्ट, तब तक इनको सस्पेंड किया जाए।